हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, राइट? इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सिंध घाटी सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप तो ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको हिस्टोरियन तो बनने नहीं जा रहे हो। तो इंपॉर्टेंस ये है कि आज मैंने आपको बताया कि जो देश अपने जड़ों को समझ पाएगा वो ये समझ पाएगा कि हमारा अतीत इतना गौरवशाली था, और अभी आपको अंदाजा होगा वो आज वर्तमान की इतनी समस्याओं का सामना क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर आप उस पेड़ को समझ चुके हैं तो आप ये बात जान जाएंगे कि अगर हम आज वर्तमान की समस्याओं में जूझे रहेंगे, यानी किसी पेड़ में जब फूल खिल रहे हो उसमें कीड़े लग जाएं, उस पेड़ की देखभाल ना हो, क्या होगा उसका भविष्य, उसके फल कैसे आएंगे? आपने देखा खराब हो जाते हैं, फूल क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो अगर भारत का भविष्य उज्जवल बनाना है तो भारत के गौरवशाली इतिहास से आपको परिचित होना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये सारा तामझाम क्यों किया गया, मैकाले ने ऐसा क्यों किया, हम आज बीसी और एडी क्यों पढ़ते हैं। एक छोटा सा है, उन्होंने एक थ्योरी निकाली, इसका नाम था व्हाइट मैन्स बर्डन। यहीं से साजिश शुरू होती बहुत बड़ी, व्हाइट मैन्स बर्डन। उन्होंने दुनिया भर में लेक्चर जाके दिए कि देखो जो गोरा आदमी है ना, उन्होंने बताया पूरी दुनिया में बड़े बड़े लेक्चर्स हुए, आंसू लोग के निकल आते थे। तो उन्होंने लेक्चर दिया कि जो गोरा आदमी है, ठीक है, जो मान रहा है इसको, वो व्हाइट मैन्स बर्डन, उसमें दिखाया गया कि पूरी दुनिया एक क्रॉस के ऊपर पूरी दुनिया रखी और वो उसको ढो रहा है, उसको लेके चल रहा है। तो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि हम देखो किसी देश को जाकर कॉलोनी नहीं बना रहे हैं, हम उसको पीड़ित नहीं कर रहे हैं, ये तो हम खुद पीड़ित हैं। ये अंग्रेजों ने कहा कि हम तो खुद पीड़ित हैं। देखो ये जो काले लोग हैं अफ्रीका के, ये जो ब्राउन मुंडे यानी कि जो ये इंडियंस हैं, भूरे लोग, ये राष्ट्र नहीं है, ये कबीले हैं। उन्होंने जाके प्रूव किया कि ये तो राष्ट्र ही नहीं, नेशन है ही नहीं, है तो कबीले टाइप है, इनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बोले भारत में तो कभी राष्ट्र की अवधारणा ही नहीं थी। और अभी इतिहास पढ़ाते जाऊंगा तो तुम्हें इतनी गुस्सा आएगी कि तुम्हें क्या बताऊं। और पूरी दुनिया को बताया कि देखो हम जो सफेद लोग हैं, व्हाइट लोग हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन नाम दिया इसको थ्योरी को, कि हमें कितनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। ईसा मसीह का आदेश आया हुआ है कि हमें इन काले लोगों को सभ्य बनाना है, ये असभ्य है, जंगली है। भारत सपेरों का देश है, हर घर में जो है वो सपेरा हो सकता है। देख लिया हो किसी को डांस वांस करते हुए, किसी शादी में किसी फूफा जो नागिन डांस कर रहे हो, तो उनका हर घर में जो है क्या हो रहा है, वो जो है वो सपेरे यहां पर बसते हैं। और ये भारत के बारे में इन्होंने बात कही। अभी आज इस क्लास में वो भी तुम्हें पता चलेगा, खून खौल उठेगा। उन्होंने कहा देखो हमें कितनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है, और लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि भाई ये अंग्रेज जो है, ये सफेद लोग जो है, व्हाइट लोग जो है, वो कितनी पीड़ा झेल रहे हैं, कितनी पीड़ा झेल रहे हैं ये। और उन्होंने व्हाइट मैन्स थ्योरी दी और प्रूव किया कि ये तो अफ्रीका के लोगों को तो जंजीरों में बांध के गुलाम बनाकर बेचा जाता था, दास प्रथा थी। वो मिट्टी ना खा सके, वो भूख से इतना तड़पते थे, मिट्टी खा लेते थे, तो मिट्टी ना खा सके तो मुंह पे जंजीरें बांधी जाती थी, लोहे का कैप लगा दिया जाता था, उन्हें पशुओं की तरह जो है खरीदा बेचा जाता था। भारत इतनी ताकतवर सभ्यता थी तो भी भारत की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने पूरे इतिहास को ऐसे तरीके से बदला कि हम भारतीय जब अपना इतिहास देखते हैं तो हमें अपने इतिहास पे शर्म आने लगती है, क्योंकि हमारा पूरा इतिहास ही मिट्टी के नीचे दबा दिया गया, राइट। हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है, ठीक है। अगर देखोगे तो दुनिया की पहली हाईली अर्बनाइज्ड शहरीकरण व्यवस्था किसी के पास थी तो वो भारत थी। अब एक ऑफिसर के रूप में तुम इस इतिहास से क्या सीखोगे, आ रहा हूं टॉपिक पे। तो एक ऑफिसर के रूप में तुम ये सीखोगे, राइट, अगर हम यहां पे बात करेंगे ऑफिसर के रूप में तुम ये सीखोगे, आज तुम अपने शहरों को किस रूप में देखते हो, छोटी सी बात कर रहा हूं। तो तुम देखते होगे वो घर का स्लैब जो है वो सड़क तक लेकर चले आते हैं, घर में वैसे सफाई होती है तो क्या होता है, वो सारा पानी सड़क पर आ जाता है, मेरे घर से निकल गया, बाकी गया देश भाड़ में। कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, सीवर जब पानी बरसता है तो सीवर का पानी, दिल्ली में ऐसी हालत होती है, तो वो गंदे सीवर का पानी घरों में घुसाता है, सड़कों पे चला आता है। आपने देखा होगा, ईंटें लगा के हम कूदते फांदते चले जाते हैं, हमने एडजस्ट करना सीख लिया। कहीं भी गाड़ी खड़ी होती है, शहरों में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, गंदगी इतना ज्यादा है, तो ये आज हमारा वर्तमान है। तो हम कहते हैं यार सब चलता है, यार अब सब चलता है, स्लम्स हैं, चारों तरफ स्लम है, बिज बिजाती गंदी नालियां हैं, अब ये मत कहना कि तुमने कभी देखा नहीं, ट्रैफिक जाम है, पे पे शोर इतना ज्यादा है, तो बोलते हैं सब चलता है। लेकिन सोचो कि ऐसा शहर भविष्य में क्या देगा। आज अगर दिल्ली में गैस चैम्बर बन चुका है और लाखों लोगों की मौत हो रही है, कितने बच्चे, रिपोर्ट के हिसाब से 14 लाख के आसपास बच्चे माता के गर्भ में ही वायु प्रदूषण की वजह से मर जा रहे हैं, लोगों की आयु कम होती चली जा रही है। तो अगर आज ये हमारा वर्तमान है तो अंदाजा लगा के देखो भविष्य क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हर आदमी अस्थमा का शिकार होगा, ब्रोंकाइटिस का शिकार होगा, भयानक बीमारियां हमारे साथ होंगी। लेकिन अब इसका समाधान क्या है, वेस्टर्नाइजेशन? नहीं, दुनिया की पहली हाईली अर्बनाइज्ड जो कल्चर था भारत में था। आज हम स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री सबसे कह रहे भैया कूड़ा इधर उधर मत फेंको, गंदगी मत करो। सरकार नालियों का निर्माण कर रही, साफ सफाई पे ध्यान दे रही, भैया 40% बीमारियां गंदगी से हो रही हैं। लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, गर्व होगा क्या स्ट्रक्चर था हमारे पास। सारा का सारा पानी नाली, अंडरग्राउंड नालियों से बहता था, दरवाजे जो है सड़कों पे खुलते नहीं थे, पीछे की तरफ कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता था, सड़कें इतनी बेहतरीन थी जिसकी कोई हद नहीं, राइट। इतना बेहतरीन, दुनिया का पहला नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग हमारे पास। आज भारत में गिने चुने 2-4 शहर हैं जिनके पास टाउन प्लानिंग है, अदरवाइज सब गड्ढबड मेसी हैं, सब कुछ जो जहां बस पा रहा है वहीं बसता चला जा रहा है। हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे, नए नए रास्तों के बारे में हमें पता था। यह भारत की वो अतीत है। तो कभी बार सोचते हैं कि जब अतीत हमारा इतना गौरवशाली था तो हम कहां फंस गए, हम वापस अपने शहरों को क्यों नहीं ठीक कर सकते। ऑफिसर के रूप में तुम्हें सोचना होगा, लोगों को जागृत करना होगा, क्योंकि भारत आज भारतीयता के बारे में जानता ही नहीं है। भारत का व्यक्ति जानता ही नहीं भारत के बारे में, जानता ही नहीं अपने अतीत के बारे में। किसी को खड़ा होकर पूछ लेना भाई
इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ खास बातें बताऊं, तुम उस भारत की धरोहर हो जिसके बाद दुनिया का सबसे नगरीकृत, सबसे टाउन प्लानिंग का जो है वो सभ्यता थी, तो इसे तुम्हें देखेगा। तो जब हम गौरव महसूस करने लगेंगे तो हम उसको मिलकर बनाएंगे, और जब हम अपने शहरों को ठीक कर पाएंगे हमारा भविष्य भी उतना ही उज्जवल होता चला जाएगा। और ये चैप्टर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं अपने सेगमेंट्स में। ये सारी चीजें आज भी हमारे साथ हैं, ठीक है। आज देखो गवर्नमेंट क्या करती है, उस समय हमारे पास अन्न के भंडार थे, आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है, यही काम करती है ना, सरकार खरीदारी करती है और गरीबों को बांटती है, ठीक है। आज हमारे शहरों में आपने देखा होगा स्विमिंग पूल होते हैं, ठीक है। आज ध्यान योग की इतनी बातें हो रही हैं, हम विश्व योग दिवस मनाते हैं और पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। तो ये सब हमारी प्राचीन धरोहर से निकल कर आया। और आज जब देखो, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में ध्यान और योग होना चाहिए, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया। लेकिन अगर वो अपनी पुरातन पद्धतियों को नहीं जानते, ये 75 साल पहले भी हम कह सकते थे जब आजाद हुए थे, पूरी दुनिया को बताते कि योग हमारी जो है वो हजारों साल पुरानी परंपरा है, और योग ऐसा है जो मनुष्य की धर्म, मनुष्य की जात कुछ नहीं देखता। अरे अंतर मन की शांति की बात करता है, अंतर मन की शुद्धता की बात करता है। पूरी दुनिया को हमने दिया और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकारा कि नहीं। यूनाइटेड नेशन ने कहा ना वर्ल्ड योग डे हम मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इतिहास की शुरुआत की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शुरुआत होती है, प्रथम प्रमाण जो है वो हड़प्पा में प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इतिहास को लिखने के लिए एविडेंसेस चाहिए होते हैं। सो एविडेंसेस यानी साक्ष्य क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। तो यहां से स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास में ही आपको उसको मेमोराइज करते जाना है, और याद रखिए कि इसमें टेस्ट में लूंगा अभी, ठीक है। बहुत ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। फर्स्ट एविडेंस रिसीव इन हड़प्पा। तो पहला जो प्रमाण प्राप्त हुआ वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, जो अभी बताऊंगा इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। रिलैक्स। और ये जो सारे प्रमाण का विस्तार था वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था, यानी कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो भारत है उसमें नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ये हो गया वेस्ट यानी कि जो है वो पश्चिम, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है। ये दिशा होती है। तो जो हड़प्पा संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेगमेंट था, वो भारत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ था, राइट। इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है, उत्तर पश्चिम इलाके में, ठीक है। तो ये भारत के विस्तार, यहां पर इसका विस्तार हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हड़प्पा नाम किसने दिया। तो हड़प्पा नाम दिया था जॉन मार्शल ने। किसने नाम दिया था? द नेम हड़प्पा गिवन बाय द जॉन मार्शल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को मैं कवर कर रहा हूं, स्टेट एग्जाम और यूपीएससी दोनों को, ठीक है। बहुत ही कंप्रीहेंसिव नोट्स हैं हमारे। तो ये हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये रहा ज्योग्राफी, ये रहा सबसे ज्यादा जो प्रमाण सबसे पहले मिले हड़प्पा में। हड़प्पा नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। आगे चलते हैं। तो इसकी ज्योग्राफी की हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां था। तो ये रहा हमारा नॉर्थ, दिस इज अवर नॉर्थ, ये हमारा भारत का पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो ये जो पूरा विस्तार देखा जाता है, अभी जो आज वर्तमान पाकिस्तान है उसके बड़े भूभाग में ये पाया गया, और भारत में। तो अब क्या, ये विभाजित हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो इसका जो मुख्यतः विस्तार था, ये इंडस का जो पूरा रीजन रहा है और उसकी सहायक नदियों का, तो यहां पर जो है वो जबरदस्त तरीके से ये विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पंजाब, सिंध का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता जो है वो विस्तार रूप में पाई गई। क्लियर है? तो ये इसका विस्तार है, इसकी ज्योग्राफी रही। पढ़ लो चाहे कहीं